Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship you, God. Worship you, Father. Worship you, Holy Spirit. Lord Jesus, take complete control, Lord. Take control, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, rabara shatala rabara handala raba. Rashakara bara handala raba. Thank you, God. Thank you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you, Lord. हालेलुया। आइए भाई और बहनों, आइए छोटी सी दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस समय को, इस हर एक पल को यीशु मसीह, इस पूरे लाइव फेलोशिप को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। मांगते हैं प्रभु जी कि आप सारी चीज़ों पे अपने पवित्र आत्मा के पूरे कब्जे को लें। एक एक व्यक्ति को, एक एक जुड़ने वाले हमारे भाई बहन को यीशु, उनके परिवारों को भी और उनके घरों को, खुद को और खुद के परिवार को भी खुदावंद यीशु मसीह मैं आपके पाक हाथों में सौंप देती हूँ और सबको यीशु आपके लहू में हम छुपा लेते हैं। होने दीजिए प्रभु जी हर प्रकार की अड़चन, बाधाएं और रुकावट डालने वाली हर एक शक्ति और हर एक ऐसा एलिमेंट यीशु के नाम से हम सबों के जीवनों से और इस लाइव सेशन से कनेक्टेड एक एक एस्पेक्ट से इसी वक्त यीशु के नाम से दूर हो जाने पाए। दूर हो जाए यीशु के नाम से हर एक मन भटकाने वाली और भरमाने वाली दुष्ट की चीज़, हर एक ऐसी चीज़ यीशु जो आपके इस समय में खलल डाले और वचन को सुनने में बाधा डाले, हमारे जीवनों से यीशु आपके लहू से इसी वक्त दूर हो जाने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके पवित्र आत्मा के पूरे कब्जे को मांगते हैं और होने दीजिए प्रभु जी कि आपकी मर्जी हो, जितनों की भी आप जितनों तक इस वचन को आप अपनी महिमा के लिए पहुंचाना चाहते हैं, उन सभी को आपका पवित्र आत्मा यीशु मसीह खींच लाए और वो कनेक्ट हो पाए इस लाइव सेशन से। मेरे ज़बान पर, मेरे वर्ड्स पर, हम सब के दिमागों पर यीशु मसीह आप अपने पवित्र आत्मा का कंट्रोल ले लीजिए और अपने लहू के मोहर को लगा दीजिए हम सबों के ऊपर। आज जो वचन यीशु मसीह, आज जिस कलाम को आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, सिर्फ वही और सिर्फ वही अल्फाज यीशु मेरे ज़बान पर रखिए और मैं सिर्फ वही बोलने पाऊँ जीसस जो आप चाहते हैं। सारी चीज़ों को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं और सब कुछ यीशु के लहू में छुपाते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको जय मसीह की। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और होप के साथ, विश्वास, आशा, उम्मीद के साथ जुड़े रहिए और जैसा पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी हम वचन में आगे बढ़ते जाएंगे और आज का वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण बने, सवालों का जवाब मिले, प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, ये हमारी दुआ है और ऐसा ही होगा, हमारा विश्वास है। सो आइए हम तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए वचन में चलते हैं। पहले हम वचन में देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्सेस 25 to 37। यस, आइए यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की बहुत सी बातें हैं और खुदावंद यीशु मसीह की ही वाणी है। सो आइए हम 25th वर्स से 25वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी, लूका उसके 10 से। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी यानी कि यीशु की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यानी कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अब मैं आपसे ये बता दूं कि ये वचन आप
जो सुनने वाले हैं, हम सब जो सुनने वाले हैं, ये एग्जैक्टली हमारे को अनंत जीवन का हकदार कैसे बनना है, इसी पर आधारित है आज का वचन। और मैं समझती हूँ कि लेंट्स चल रहे हैं, शुरू हो गए हैं, रोज़े शुरू हो गए हैं, 40 दिन के उपवास का ये समय शुरू हो गया है। और जब सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यीशु मसीह इस बात से हमको कैसे वंचित रख सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। और इन रोज़ों के दिनों में, लेंट्स के दिनों में, सारी चीज़ों में सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ अगर कोई चीज़ जहन में रखने की ज़रूरत है तो वो यही है। सो यहाँ पर एक बड़ा ही व्यवस्था में आलिम फाजिल, एक लर्निड मैन आकर यीशु से उनकी परीक्षा लेने के लिए पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूँ जो जिससे कि मैं अनंत जीवन का हकदार बन पाऊँ। अब आगे की आयतें 26 वर्ष से, यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? अब उस पुरुष ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सो यीशु मसीह यही सुनना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह इन्हीं लाइंस पर, इन्हीं जो व्यवस्था, दो व्यवस्थाओं को, दो लॉज को, जो व्यवस्था को इस आदमी ने नरेट किया, इसके आधार पर यीशु मसीह समझा रहे हैं, आज हमको भी समझा रहे हैं। और यीशु कहते हैं 28वीं आयत, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो जीवित रहेगा और अनंत जीवन भी पाएगा। ऐसा मानना है कि इसका ये मतलब है इटर्नल लाइफ में जीवित रहना। सो यीशु से कहते हैं कि यही करो, अपने खुदा से प्रेम करो। किस तरीके से प्रेम करना है? अपने पूरे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, टोटली कंप्लीटली समर्पित होकर, किससे? प्रभु से, परमेश्वर से, जीसस से प्रेम रखना है। और उसके साथ ही ये भी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इसको याद रखिएगा, अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम रखना है? अपने समान, यानी कि जैसा मानना है और ऐसा होता है और ऐसा होना भी चाहिए कि आपको अपने से बढ़कर इंसान किसी से नहीं प्रेम करता, और अपने से प्रेम करना है। अगर इस व्यवस्था को, अगर इस नियम का पालन करना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करिए, सो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आप अपने से प्रेम रखते हैं। कई सारे लोग आज अपने से ही नाराज हैं, अपने से ही खफा हैं। There are many people who are angry with themselves. वो खुद से ही परेशान हैं, आजिज़ आ गए हैं। कभी कभी आप बहुत टफ हो जाते हैं अपने आप को लेकर, ओवर रिलीजियस होने के चक्कर में कि मैं हर एक चीज़ सही करूं। ऐसा तो नहीं पाप आ रहा है, ऐसा तो नहीं मैं गलत कर रहा हूं। कई बार लोगों को लगता है कि आज वो जिस हालत में है वो उनकी ही गलती है। बहुत सारे लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं, बहुत सारे लोग अपने हालातों के लिए बहुत अपने पेरेंट्स को, भाई को, बहन को, और इसको और उसको, और उसने ये किया और आज इसलिए, और हस्बैंड को और वाइफ को और बच्चों को दोष देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, बट ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे हैं लोग जो अपने आप को दोष देते हैं कि उनको लगता है कि उन्हीं की गलती है।
आपको लगता होगा आप ही ने वो गलत डिसीजन लिया, आपने ही वो गलत निर्णय लिया। आज आप शायद अपनी शादी में परेशान हैं, आज आप शायद सोचते हैं कि मैंने शायद गलती कर ली, मुझे पेरेंट्स की सुननी चाहिए थी, मुझे शायद दुआ और करनी चाहिए थी, शायद किसी पास्टर ने आपको सचेत किया हो कि सिस्टर मत करिए या ब्रदर मत आगे बढ़िए इस रिश्ते में, लेकिन आपने नहीं माना। और आज आप अगर सफ़र कर रहे हैं अपने मैरिज में तो आपको लगता है कि आपकी गलती है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ खुद को दोष देना बंद करिए। जितनी बार खुद को दोष देते हैं, जितनी बार आप खुद में अपनी इन चीज़ों के लिए कमी निकालते हैं, उतनी बार आप कहीं ना कहीं आप अपने आप से खफा हो रहे हैं। बट जीसस आपसे नाराज़ नहीं है अगर आप गलती की माफ़ी माने, गलती की माफ़ी मांगेंगे तो जीसस माफ़ करने को रुके हुए हैं। आपको पता है आपकी गलती की आप जब माफ़ी मांगते हैं उससे पहले यीशु मसीह को पता है, क्योंकि वचन बताता है कि वो आपके दिल में जो बात है इससे पहले कि वो आपके ज़बान तक आए जीसस समझते हैं। सो इससे पहले कि आप माफ़ी मांगने वाले हैं, यीशु आपकी नीयत को जानते हैं। वो जानते हैं कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा शर्मिंदा है, अपनी गलती पर अफसोस कर रहा है और ये माफ़ी मांगने वाला है। उन्होंने आपको माफ़ किया। मुंह खोल के आज माफ़ी मांग लीजिए और खुद को भी माफ़ कर दीजिए, अपने ज़बान से खुद को भी माफ़ कर दीजिए। हम कई बार दूसरों को माफ़ करते रहते हैं और खुद को माफ़ करना भूल जाते हैं। आप खुद को माफ़ करिए और अनुग्रह मांगिए कि खुदा बाप यीशु मसीह, मैं अपने आप से प्यार कर पाऊँ, मैं खुद को प्रेम अगर कर पाऊंगी, मैं खुद से अगर प्यार कर पाऊंगा, तभी तो मैं इस नियम का पालन कर पाऊंगा जिसमें लिखा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। सो आपको अपने को तो पहले प्यार करना है। आपको पता है आप जितने लोगों को देखते हैं जो आपके साथ बैड बिहेव करते हैं, जिनका व्यवहार कुछ अनुचित रहता है, वो रूड रहते हैं, उनमें से न जाने कितने लोग वो खुद से ही खफा है, उनमें से न जाने कितने लोग खुद को ही माफ नहीं कर पा रहे हैं और रोज उठते हैं और जूझते हैं अपनी कमियों के साथ और बहुत कोशिश कर रहे हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टुडे, आपकी कोशिशों से कुछ नहीं होगा। दे दीजिए यीशु मसीह को, कह दीजिए यीशु मसीह से, खुदा बाप जीसस मुझे अनुग्रह दीजिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए, प्लीज़ आई नीड ग्रेस, खुदा मुझे फजल दीजिए, मुझे वो मदद चाहिए आपसे कि मैं खुद को प्यार कर पाऊं और मैं जिन कमियों में पड़ी हुई हूँ, मैं जिन फॉल्ट्स में, गलतियों में, बुरी आदतों में पड़ा हुआ हूँ, आई नीड योर हेल्प लॉर्ड, मुझे आपकी ज़रूरत है मदद की, निकालिए मुझे इन चीज़ों से, वरना आप रोज़ उठेंगे और रोज़ सुबह वही स्ट्रगल। बट रोज़ सुबह जब उठें अब से और मन में वो बात आए कि अरे मुझे फिर से जूझना है, मुझे फिर से ट्राई करना है उस नशे से दूर रहने के लिए, मुझे फिर से एक कोशिश करनी है कि मैं पाप में ना पड़ूं, मुझे फिर से अपने आँखों पर और अपने सेंसेस पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है ताकि मैं गंदी चीज़ मोबाइल में उठा के देखने ना लगूं, मुझे फिर से कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं किस तरीके से सोशल मीडिया पर कम समय बिताऊं। बट आज से आइए दुआ करते हैं कि यीशु आज से जब भी उठे सुबह या दिन के किसी भी पहर में या कभी भी आपको अगर लगने लगे कि मुझे करना है, उसी पल यीशु मसीह, उसी पल हम ये मांगे कि जीसस आप मदद करिए, आप मदद करेंगे, खुदा बाप आप मेरी मदद करिए कि मैं एक धार्मिकता पर चल पाऊं, धर्मी जन की तरह रह पाऊं, क्राइस्ट लाइक बिहेवियर रख पाऊं। मेरे ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं वो यीशु आपके
पवित्र आत्मा से ही हो। मैं नहीं कर पाऊंगी जीसस, मैं नहीं कर पाऊंगा, मदद करिए मेरी। सो बस याद रखिए और होली स्पिरिट आपको हेल्प करे कि आप ये याद रख पाए कि अब से जब उठें सो इस बोझ के साथ ना उठें, लेकिन उठते ही इस दुआ को करें कि यीशु आज के दिन मैं वो सारी चीज़ें आपके पवित्र आत्मा की मदद से कर पाऊं जो मुझे सुधारने की ज़रूरत है। आप मदद करिए और आप भी जब ट्राई करेंगे सो एक तालमेल जब बैठेगी तब देखिएगा बदलाव आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लव योर सेल्फ। सो जब आप खुद को प्रेम करेंगे तभी आप अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार कर सकेंगे। अब ये आदमी पूछता है कि तो मेरा पड़ोसी कौन है? ये जो आलिम फाजिल है, जो बहुत ही विद्वान, आकर यीशु मसीह से सवाल जवाब करने लगता है। अब यीशु मसीह की इस बात को सुनकर वो कहता है कि मेरा पड़ोसी है कौन? और फिर आपने तो पढ़ा ही होगा गुड समैरिटन वाली जो एक जो कहानी है, जो दृष्टांत है यीशु मसीह सुनाते हैं उस सामरी पुरुष के बारे में। जल्दी से आइए हम उस पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। 30वीं आयत से 30th पद संख्या से वर्स 30 से। अब यीशु ने उत्तर दिया, हम लूका के 10वें पाठ पर है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। अब मैं आपको बता दूं, ये माना जाता है, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो रोड था यरूशलेम से यरीहो को, जो एक ये सड़क जिसके बारे में यीशु बता रहे हैं, ये एक ऐसी सड़क थी, ये एक ऐसा रास्ता था जहां पर चोरी, डकैती, क्राइम एक अमूमन सी, एक आम सी बात थी। वो वहां पर जिसे कह सकते हैं कि नोटोरियसली फेमस होना, इन बुरी चीजों के लिए वो सड़क फेमस था। उस राह पर लोग कभी भी अकेले नहीं जाते थे। अगर जाना भी होता था तो लोग एक झुंड में, यानी कि एक ग्रुप बना के ही जाते थे। सो ऐसा माना जाता था कि वहां पर इस तरीके से अकेला जाना, यानी कि उस आदमी ने एक खतरे वाली हरकत करी और जीसस उसी रोड के बारे में बता रहे हैं। और माना यह जाता है कि दिस मैन वाज अ जू, ये एक यहूदी था जो यरीहो से यरूशलेम वाले इस सड़क पे जाता और यरूशलेम से यरीहो की ओर जाते हुए उसको लूट लेते हैं और उसकी दुर्दशा बना देते हैं और उसको अधमरा छोड़ देते हैं। अगर मैं कह सकती हूं तो आप ये समझ सकते हैं कि वो आदमी गलत रास्ते पर था, वो गलत मार्ग पर था, नॉट जस्ट फिजिकली लेकिन स्पिरिचुअली भी। ये दर्शाता है एक ऐसा व्यक्ति जो गुमराह हो गया। कई बार बहुत सारे मसीही, क्योंकि ये यहूदी था, ये जूइश था, बहुत बार मसीही भी गुमराह हो जाते हैं। सो ऐसे जो सड़क जो फेमस है कि वहां पर गलत होता ही है, ऐसी राहें, ऐसे कंपनीज, ऐसी जगह जहां आपको पता है, ऐसे हालात जहां आप जानते हैं कि जब लोग जाते हैं वो फंस जाते हैं और इस आदमी के वस्त्र फट गए होंगे। ही वॉज स्ट्रिप्ड, स्पिरिचुअलिटी छीन ली जाती है, सारी धार्मिकता नोच ली जाती है। ऐसे अंधकार से भरे हुए रास्तों से बचे रहिए। ये जगह फेमस थी। इस आदमी को पता होगा कि ये जो सड़क है यरूशलेम से यरीहो का, ये जो रोड है, ये रास्ता, ये डेंजरस है। इसने चांस लिया। आज यीशु मसीह आपसे कहते हैं, प्लीज चांस मत लीजिए। अगर आपको साइन मिल चुका है, अगर आगे खतरे का, डेंजर का साइन है, अगर स्टॉप का साइन है,
आज आपको मैं बता रही हूं, ये भी एक साइन है, आगे मत बढ़िए। आपको वो साइंस मिल चुके हैं। आज यीशु मसीह फिर से कंफर्मेशन दे रहे हैं। किसी से तो जीसस बात कर रहे हैं आपसे, किसी से तो, आप में से कोई तो, किसी को इस हिदायत की ज़रूरत है। सो ये आदमी जाता है, इसको मारता है, मार पड़ती है, इसको लूट लिया जाता है। वो गलत रास्ते पर था। आगे लिखा है 31वीं आयत, और उसके आगे मैं पढ़ती जाऊंगी आपके जल्दी से। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। याजक चला गया, एक प्रीस्ट, जो कि एक रिलीजियस लीडर, धर्मगुरु, धार्मिक रूप से एक वरिष्ठ आदमी। नेक्स्ट क्या होता है, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। अब ये दोनों कैटेगरीज जो हैं, ये रिलीजियस ऑफिशियल्स हैं, ये यहूदियों के धार्मिक अधिकारी हुआ करते थे, ये धर्मगुरु थे। ये लेवी, ये प्रीस्ट, ये दोनों ही, ये याजक और ये लेवी, ये यहूदियों के लिए धार्मिक अधिकारी थे। वो उस रास्ते पर, सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि वो उस रास्ते पर वो खुद क्या कर रहे थे। सो जस्ट बिकॉज कोई एक सो कॉल्ड धार्मिक ऑफिशियल है, कोई एक ऊंचे रिलीजियस पोजीशन में है, आप समझ सकते हैं, इस बात की गारंटी नहीं कि वो इंसान उसके जीवन में भी उस रीति से वो धार्मिकता को जी रहा है। आप समझ पा रहे हैं? वो खुद भी उस रास्ते पर से जा रहे थे, बट वो शायद जल्दी में थे। हम बचपन से सुनते आते हैं और हमने बहुत से ऐसे प्लेस भी देखे हैं। इस दृष्टांत को आप में से बहुत से लोग जानते हैं या रटा हुआ होगा। हो सकता है वो प्रीस्ट बहुत जल्दी में था, उनको जाके शायद संडे का सर्मन देना था। लेवी कौन थे? लेवी के गोत्र से ही याजक हुआ करते थे। आप समझ पा रहे हैं? ये ऊंचे लेवल के लोग हैं एंड सपोजिडली रिलीजियस लीडर्स हैं, धार्मिक वाले जो ऑफिशियल्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। वो निकल गए, वो चले गए, उसको देखकर कतरा कर निकल गए, कहीं ना कहीं जान बचाकर, अपने आंखों को बंद करके, अरे हम बहुत बिजी हैं इस वक्त। जबकि कॉलिंग तो यही है, कॉलिंग तो यही है कि गिरोहुओं को ही उठाने की जरूरत है। जो सही चल रहे हैं, जो सही रास्ते पर थे और जो अपने सफर पर सही चल रहे हैं, उनको तो मेरे ख्याल से मदद की जरूरत नहीं थी, इस याजक की और इस धर्मगुरु की और इस लेवी की। लेकिन ये बेचारा यहूदी, या जो भी हो, यहूदी तो ये था ही, माना जाता है, ये इनका यहूदी भाई, एटलीस्ट इस वास्ते, इस बेस्ड ऑन दिस उसकी मदद करते वो। बट वो चले गए। मैं आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ, अपने एक्सपेक्टेशंस को हमें बहुत ज़्यादा मनुष्य पर टिका कर नहीं रखना चाहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चाहे फिर वो कोई भी हो या किसी भी लेवल पे हो, जीसस क्राइस्ट वॉन्ट्स टू मेक यू इंडिपेंडेंट। एक समय ऐसा आएगा जब कई सारे आपके अराउंड, हो सकता है ऐसे याजक हो, ऐसे धर्मगुरु हो, ऐसे रिलीजियस लीडर्स हो, ये लेवी टाइप के लोग हो, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो वो नज़र फेर कर, कतरा कर, हो सकता है चले गए हो पास्ट में। बट नो प्रॉब्लम। नंबर 1, आपको यीशु मसीह सही हेल्पर्स भेजेंगे, जैसे कि इस पुरुष के लिए जो यात्रा करते हुए अधमरा हो गया, उसके लिए सही समय पर सही मददगार भेजा प्रभु ने। एंड नंबर 2, यीशु मसीह आपको इंडिपेंडेंट भी बनाना चाहते हैं। कब तक आप सहारा लेते रहेंगे? उस स्त्री को हम जानते हैं,
12 वर्षों से लहू बहने की समस्या थी, किसी के लिए रुकी नहीं। वो बस हाथ बढ़ाकर छू लिया यीशु को। इंडिपेंडेंट फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ। और वन ऑफ द रीजंस कि जीसस को पता चला और जीसस ने उसको वक्त दिया, आउट ऑफ टर्न, उसका समय नहीं आया था। यीशु मसीह जायरस के घर जा रहे थे। आई बिलीव उसमें से एक खूबी ये हो सकती है कि वो डिपेंड नहीं किया उसने कि कोई मुझे पहुंचा दे। वो बहुत कमजोर होगी, एनीमिक होगी, हीमोग्लोबिन का लेवल न जाने कितना कम होगा, चक्कर आ रहे होंगे। आप जो मेरी बहनें हैं समझती हैं इस चीज को। बट शी पुश्ड। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं, किसी के लिए रुकिए मत। उन रातों में जब आप परेशान होते हैं, दैट इज वेयर गॉड इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग। यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। यीशु आपको इंडिपेंडेंट फेथ में बढ़ा रहे हैं। अच्छा है अगर कोई नहीं है। कभी कभी जीसस हटा देते हैं, कभी कभी यीशु मसीह आपको लोगों के असली चेहरे दिखा देते हैं। कभी कभी उनकी गलती भी नहीं होती है, वो मुंह फेर लेते हैं, लेकिन यीशु आप में एक नया बल भर रहे होते हैं। वो जो अंधा था, उसने पुकार के यीशु मसीह को बुलाया। एक अंधा व्यक्ति, उसके पास क्या ताकत थी, वो कैसे पहुंचता? लेकिन उसने कहा, दाऊद के संतान। उसने पुकारा, दाऊद के पुत्र। उसने आवाज निकाली, वो उसकी ताकत थी। उसने पूरी 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 ताकत लगा दी। आज इंडिपेंडेंट फेथ में यीशु मसीह हमको डिपेंडेंट नहीं लेकिन इंडिपेंडेंट विश्वास में हमको बढ़ाना चाहते हैं। सो ये याजक और ये लेवी, ये इस अधमरे यहूदी के काम नहीं आए। काम आया तो कौन? परंतु 33वीं आयत जल्दी से मैं पढ़ूंगी आपके लिए। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। तरस खाया। एक सामरी, समैरिटन, ये जूइश नहीं थे, ये इनको अन्य जाति माना जाता था। और आपको पता है जेंटाइल्स में जो अन्य जाति के थे, उनमें से सबसे लो, सबसे नीचा अगर किसी को समझा जाता था यहूदियों की नजरों में, सबसे नीच, सबसे तुच्छ ये सामरी लोग होते थे। इतना कि यहूदियों को सिखाया जाता था कि अगर कोई सामरी स्त्री गर्भवती है और डिलीवरी का टाइम आ गया तो जाकर उसकी मदद मत करना, क्योंकि ऐसा करने में वो एक और सामरी को इस दुनिया में ले आएंगे। ये बहुत से स्कॉलर्स ने लिखा है, बाइबल नहीं बताती, लेकिन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना तुच्छ माना जाता था ये सामरी। ये तुच्छ, ये शायद बिलीवर नहीं, ये क्रिश्चियन नहीं, ये प्रीस्ट नहीं, ये लेवी नहीं, ये पास्टर नहीं, ये सिर्फ एक ऐसा इंसान जिसने यीशु को न जानते हुए भी यीशु मसीह जैसा बिहेव किया। नॉट अ क्रिश्चियन बट क्राइस्ट लाइक बिहेवियर दिखाया। क्राइस्ट लाइक बिहेवियर दिखाया, क्योंकि उसको देखकर उसने तरस खाया, उसके अंदर कंपैशन। क्योंकि अगर कंपैशन नहीं, अगर दया नहीं, तो कोई फायदा नहीं। वो बड़े बड़े याजक और उच्च पदवी वाले वहां से होकर गुजरे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये तो हमारा एक यहूदी भाई है, चलो मदद करते हैं। लेकिन ये सामरी बिल्कुल यीशु मसीह के जैसे, कहीं ना कहीं इसमें यीशु मसीह की भी हमें शक्ल दिखाई देती है। सबके लिए कुर्बान कर दिया खुद को। कोई ऐसा नहीं कि यीशु ने कहा कि मैं सिर्फ ईसाइयों के लिए मर रहा हूं। वो सबके लिए मरे। वो हर एक नेशनैलिटी के लिए मरे। वो हर एक धर्म के व्यक्ति के लिए मरे। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या कोई बुद्धिस्ट,
क्या पारसी, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, श्रीलंका का कोई हो, इंडिया का कोई हो, कहीं का भी हो, यीशु ने सबको एक मानव जाति के रूप में देखा और इंसान को देखा और इंसान के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। और जो उस फिनिश्ड वर्क को, उस मुकम्मल काम को रिसीव कर ले और जो यीशु मसीह को अपना खुदा मान ले, वो यीशु का हो गया, वो यीशु का बच्चा। सो इस सामरी व्यक्ति ने भी एक क्राइस्ट लाइक बिहेवियर दिखाया। उसने कोई जाति भेदभाव कुछ नहीं किया, जबकि बहुत ज्यादा कास्टिज्म, बहुत जातिवाद कह सकते हैं, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था यहूदियों में और इन सामरी में। और यहूदी स्पेशली अपने आप को बहुत ऊंचा मानते थे। इनको कहीं ना कहीं डॉग्स कहते थे, कुत्ता कहते थे। बट इन सारी चीजों के बावजूद वो सामरी व्यक्ति बहुत सारे यहूदियों से बेटर निकला। आज यीशु मसीह आपसे यही कहना चाहते हैं, फोकस ऑन लव, फोकस ऑन फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के फल जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस आदमी ने दया दिखाई। आगे का मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। उसने उसको ले जाकर एक वो सराय में ठहराया, उसकी सेवा टहल करी, उसके घाव को साफ किया, हील किया, नया किया, मरहम लगाया, पेमेंट भी दे दी। उस सराय के मालिक को पैसे भी दे दिए कि आगे से अगर कुछ और दिन के लिए भी कोई और बिल भी बनता है, ही पेड इट ऑल। ये कौन है? ये यीशु मसीह कहीं ना कहीं इस दृष्टांत के माध्यम से खुद को दिखा रहे हैं। दिस इज क्राइस्ट, ही पेड इट ऑल। सारे घाव पर मलहम लगाया, छंगाई दे दी, सारा इंतजाम कर दिया, पैसे भी दे दिए उस सराय के मालिक को। दुनिया में जब तक हमको रहना है, उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सारा इंतजाम कर दिया है। हालेलुया। ये यीशु है। हाँ, ये इस सामरी व्यक्ति के बारे में भी है, बट आज यीशु मसीह कह रहे हैं सारी चीजों के ऊपर, इन लेंट्स के दिनों में भी सर्वोपरि प्रेम को रखिए। जब हम पवित्र आत्मा के फलों के बारे में पढ़ते हैं, और लास्ट में आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ लूका के 10 उसके 37वीं आयत। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की, अब यीशु मसीह पूछते हैं कि पड़ोसी कौन था, और उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? सो वो आदमी, वो जो बहुत ही आलम फाजिल था, वो कहता है वही जिसने उस पर दया की। उसको अपने सवाल का जवाब मिल गया और यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। और सवाल क्या था? ऐसा क्यों करना है? ताकि स्वर्गराज का वो वारिस बन सके। तो उसे ऐसा क्या करना है? यीशु मसीह ने कहा ये तरीका है, एक दृष्टांत भी बताया, क्राइस्ट लाइक बिहेवियर, क्राइस्ट लाइक कंपैशन। एक्सक्यूज मी, सिर्फ बाइबल को पढ़ना और सिर्फ वचन को रट लेना काफी नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखिए, ये जो हम पवित्र आत्मा के फल जो मैं बता रही थी, जो कि गलातियों के 5 उसके 22वीं और 23वीं आयत में सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहला फल क्या है? और आई बिलीव कि कोई भी ऐसी चीज बाइबल में बेमायने नहीं। अगर एक ऑर्डर है तो उस ऑर्डर का महत्व है। पवित्र आत्मा के बारे में के फल के बारे में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला फल क्या है? प्रेम। इंग्लिश में भी लव।
ये मायने रखती हैं चीज़ें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये ऑर्डर है एंड सर्वोपरि है लव, प्रेम। जल्दी से मैं आपको बता दूं कि पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस क्या कहते हैं? पहला कुरिन्थियों उसके 13 पहली, दूसरी, तीसरी आयत, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है। हमने अभी इस लेवी के बारे में पढ़ा, इस याजक के बारे में पढ़ा। हम सब जानते हैं कि हम सबको पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए और ज़रूरी भी है, और चर्च को इसकी ज़रूरत है। और वरदान नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं प्रभु का काम, यानी कि मैं अगर कह सकूं तो कि वरदान होते हैं तो पवित्र आत्मा के काम एक्सेलरेट होते हैं। किंगडम का जो वर्क है, जो परमेश्वर के राज्य का काम है, वो तेजी से होता है। पवित्र आत्मा के वरदान बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं आगे आपके लिए पढ़ूं, मैं आपको ये बता दूं, और ये लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 13 उसकी पहली से तीसरी आयत में। जल्दी से पढ़ लो। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, अब ध्यान दीजिए पौलुस क्या कहते हैं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं मनुष्यों के बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख लूं, वर्ल्डली तरीके से अगर देखा जाए तो, अगर हम बहुत सारे लैंग्वेजेस हमें आते हो, बहुत पढ़े लिखे हैं, स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोल रहे हैं, यानी कि टंग्स, अन्य भाषा का वरदान, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, पौलुस कहता है और मैं प्रेम ना रखूं तो क्या हूं मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं, यानी कि मैं सिर्फ शोर कर रहा हूं। एंड कहीं ना कहीं अगर आप प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं, अगर हम चर्च जाते हैं, खूब चिल्ला चिल्ला कर टंग्स में दुआ करते हैं, वो बुरी बात नहीं है, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। पौलुस भी किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं आप समझिए। और अगर बहुत ज्यादा वर्शिप के गानों को खूब चिल्ला कर गा रहे हैं, दुआ बंदगी बहुत ज्यादा तेज और इन सब चीजों में खूब बुलंदी दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर अगर प्रेम नहीं है, अगर दया नहीं है, अगर ये बेसिक यीशु मसीह जैसा स्वभाव नहीं दिखा पा रहे हैं, अगर घर में उस कंपैशन को नहीं दिखा पा रहे हैं, अगर हमारे घर में कोई काम करने वाले व्यक्ति हैं, हमारे कोई मदद करने वाले हाउस हेल्प है, अगर हम उनके साथ प्रेम से नहीं बात कर पा रहे हैं, अगर देखते हैं कि वो प्यासा है तो उसको पानी दे दे, अगर वो थक गई है या थक गया है तो कुछ रियायत कर दीजिए, अगर उनके साथ ऐसी नरमियत नहीं दिखा सकते जैसा शायद हम अपने बच्चे के साथ या खुद के साथ दिखाएं, तो यीशु मसीह का वचन कहता है कि आपके हर एक एक्टिविटीज, आपकी गतिविधियां, आपका बहुत सारा फरिश्तों की ज़बान में बोलना और बहुत कुछ नॉलेज जानना बाइबल के बारे में और खूब वर्शिप करना और घंटों दुआ करना, सब एक शोर है खुदा के लिए। इट इज जस्ट लाइक अ नॉइज फॉर गॉड। पौलुस नहीं है खिलाफ इन वरदानों के, मैं भी खिलाफ नहीं हूं, मेरी क्या मजाल, बट समझिए एक तुलना की जा रही है कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो क्या और क्यों। आगे लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यानी कि विश्वास भी है, यानी कि फेथ भी है, पहाड़ों को हिलाने वाली बात जो कि यीशु मसीह कहते हैं, ऐसा वाला विश्वास, फेथ भी है, विश्वास भी है, भविष्यवाणी भी करने का भी वरदान है, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी भी है, प्रोफेटिक में ऑपरेट करते हैं बहुत से लोग, हम आप में से बहुत होंगे। ये हमारे लिए एक वार्निंग है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक खुद को जांचना। मैं भी खुद को जांच रही हूं
आपसे बात करते हुए मैं भी खुद को जांच रही हूँ कि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा मुझे भी अंदर कन्विक्ट कर रहा है। ये वचन है, ये सबके लिए है। हम सब इस कोशिश में हैं कि सिद्ध होने पाए। भविष्यवाणी का वरदान भी है, भविष्यवाणी भी करते हैं। पौलुस खुद कहते हैं कि सारे वरदानों में अगर कुछ मांगना है, सबसे अच्छी चीज ये है, सबसे अच्छा वरदान है कि भविष्यवाणी। इफ यू वांट, यू आस्क फॉर गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, क्योंकि वो चर्च के एडिफिकेशन के लिए है, वो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। बट वही पौलुस इस वक्त कह रहे हैं कि ये सब व्यर्थ है, ये सब किसी लायक नहीं, अगर प्रेम नहीं है तो। नॉट अदरवाइज। प्लीज मेरी बात को समझिए। और भेदों को भी जान सकते हैं। और आप अगर लोग जानते हैं बाइबल को बहुत अच्छी तरह से, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको पता है कौन सी आयत कहां पर है और बड़ा ज्ञान रखते हैं, लेकिन बाइबल का अर्थ क्या है, बाइबल का निचोड़ क्या है, बाइबल को अगर हमें रस चाहिए, सिर्फ नॉलेज नहीं। बाइबल इज नॉट अ बुक ऑफ स्टडी। हाँ, लोग स्टडी करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको स्टडी करके आपने उसको एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट की तरह ले लिया, इट इज यूजलेस। बाइबल इज द बुक ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। हमारा जीवन है पवित्र वचन, यीशु है वो। बाइबल इज लाइफ। मैं तो कहती हूं आप कोई किताब ना पढ़े, आप इस साल ऐसा कर सकते हैं, कोई हानि नहीं होगी और ग्रो करेंगे। नॉट फॉर स्टूडेंट्स, प्लीज। मैं स्टूडेंट्स से नहीं बोल रही हूं ये, प्लीज आप पढ़ते रहिए जो आपको आपके कोर्स की किताबें हैं। बट उसके अलावा जैसे लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं और बहुत कुछ और पढ़ते हैं, रीडिंग का शौक, विच इज नॉट बैड, लेकिन कोशिश करिए कुछ महीनों के लिए या साल भर के लिए कुछ मत पढ़िए। बाइबल, सुबह शाम बाइबल, सुबह शाम बाइबल, आपके अंदर जीवन भर जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइबल का रस क्या है? यीशु मसीह ने जो कहा कि अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करो और अपने खुदा को, ऑफ कोर्स। लेकिन जब पड़ोसी को प्रेम करेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ऑटोमेटिकली आप अलाइनमेंट में आ गए हैं, खुदा के प्रेम के आप अनुसार चल रहे हैं। सो पौलुस कहते हैं कि भविष्यवाणियां क्या है, और बहुत अच्छी बात एक लिखी है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, खुद को भी अगर खत्म करने की कोशिश करते हैं सेल्फ ग्लोरी के लिए। जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है, जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, उसमें ये जो बात लिखी गई है, उसमें एक फ्रेज ऐड किया है, अपने आप को ग्लोरी देने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। सो पौलुस कहते हैं यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, तो यीशु मसीह इसको भी नहीं मानते हैं कुछ भी। अगर प्रेम नहीं है तो ये भी व्यर्थ है। अगर प्रेम नहीं है तो हमारा गरीबों को पैसा देना व्यर्थ है। उस गरीब को अगर प्रेम नहीं दे सकते तो व्यर्थ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह मदद करेंगे। या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। और आगे के आप ज़रूर से वर्सेस पढ़ें, क्योंकि मैं आपके लिए इनको पूरा मैं मतलब इन डिटेल नहीं जाऊंगी। लेकिन एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, 8वीं आयत और 9वीं और 10वीं आयत, लास्ट के 3 वर्सेस, एंड आई थिंक वी विल क्लोज देन। 1 कुरिन्थियों 13, 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि वो उस मनुष्य के साथ चला जाता है। भविष्यवाणियां
आई थिंक एक इसका मीनिंग ये है कि पूरी हो जाती है। मान लीजिए किसी ने आपको एक भविष्यवाणी दी कि मैं आपके हाथों में एक कार की चाबी देख रहा हूं, वेरी गुड, और वो पवित्र आत्मा की ओर से ही है, और आने वाले दिनों में आप उस कार को रिसीव कर लेते हैं, और ये भविष्यवाणी है भी, आप में से किसी के लिए ये भविष्यवाणी है भी कि आने वाले टाइम में अगर आप कार लेना चाह रहे हैं, अगर आपके फाइनेंसेस इस तरह से है और आपको ज़रूरत है, तो यीशु मसीह आपको वो व्हीकल, वो गाड़ी की आशीष दे रहे हैं। ये भविष्यवाणी है, और देखिए ये कितना एक रियलिस्टिक तरीके से यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं। बट ये भविष्यवाणी जो अभी है वो ये है कि आपको, मैं देख रही हूं कि आप उस कार के पास खड़े हैं या आप उस कार में बैठे हैं, बट जिस पल ये भविष्यवाणी पूरी हो जाती है, जो कि होगी यीशु के नाम से आने वाले महीनों में, जिस पल ये भविष्यवाणी पूरी हो जाती है और आपको वो गाड़ी मिल जाती है, आपको वो कार मिल जाता है, और एक फिजिकली सच में आप उस गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो वो स्टेटस बदल जाता है। आप समझ पा रहे हैं? स्टेटस बदल गया है। अब वो गाड़ी आपके लिए एक भविष्यवाणी के रूप में नहीं, एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक क्षेत्र में वो चीज नहीं, वो वास्तविक में आपके जीवन में आ चुका है। आप समझ पा रहे हैं? वो प्रकट हो गई वो चीज, और ये होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। सो पौलुस कहते हैं भविष्यवाणियां खत्म हो जाती हैं, पूरी हो जाती है, और अब वो स्टेज निकल गया। अब आप उस स्टेज में है कि वो गाड़ी आपके लिए वास्तविक रूप में आपके सामने, आप उसमें बैठ के आप अपने ऑफिस, स्कूल, जहां भी जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? बट अटल रहता है प्रेम। और क्यों, मैं आपको बताना चाहूंगी। व्हाई इज लव सो इंपॉर्टेंट? क्यों सारी चीजें व्यर्थ है? क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। यानी कि पौलुस एक इंग्लिश में जो कहते हैं, मैं आपको जल्दी से बता दूं, पौलुस कहते हैं वी सी इन पार्ट। हमें कभी भी, जितने भी परमेश्वर के दास या दासी होते हैं, जो प्रोफेसी का गिफ्ट है, हम उतना ही देख पाते हैं आपके जीवन का जितना कि यीशु मसीह दिखाते हैं, जितना कि पवित्र आत्मा की अनुमति होती है। हम पार्ट में ही देख पाते हैं। हम आपको सिर्फ इतना बता पाएंगे कि प्रभु ने आपके लिए एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर रखा है, लेकिन आगे उस लाइफ पार्टनर के साथ आपका जीवन कितना ही आशीषित और फलवंत होने वाला है, और आप आत्मिक रूप से और हर लिहाज से कितने ज्यादा ब्लेस होने वाले हैं, वो एक फुल पिक्चर है। और उस लाइफ पार्टनर के हाथ को पकड़े पकड़े आप किस तरीके से यीशु मसीह के ही ग्रेस से अच्छे घर को पाएंगे, अच्छे फाइनेंसेस को एंजॉय करेंगे, आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपके आने वाले पूरे जनरेशन ब्लेस्ड होंगे। ये एक फुल पिक्चर है। लेकिन ये पूरी चीज, ये पूरा पिक्चर सिर्फ यीशु जानते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं भविष्यवाणी, ज्ञान सब अधूरा है। ये कंप्लीट नहीं पता किसी भी भविष्यवक्ता को, किसी भी प्रॉफिट या प्रॉफिटेस को। हमें जितना दिखाया जाता है पर्दा हटाकर, हम उतना ही देख पाएंगे और उतना ही आपको बता पाएंगे। तभी बहुत बार, क्योंकि यीशु मसीह शर्मिंदा भी नहीं करता है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। अगर आपके जीवन कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं आपके जीवन में, यीशु मसीह आपको साइंस में बताएंगे, ताकि उस भविष्यवक्ता के सामने आपको शर्मिंदगी ना हो। जीसस लव्स यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। पवित्र आत्मा उतना ही दिखाएंगे जितना कि आप समझ जाएं। वो मैन ऑफ गॉड या वुमन ऑफ गॉड, उनके कुछ नहीं समझ में आएगा, बट आपको मिल जाता है साइन। और अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो आपका बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए। कोई भी ऐसी बच्ची, कोई भी ऐसा बच्चा, कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन, आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप शायद 30s में हैं, आप शायद
30 वाला जो एज ग्रुप है आप उसमें हैं, 30, 34, 35 तक, 30s में हैं, 30s में हैं आप, और आपका बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है उस रिश्ते में। आपको लग रहा है कि एक फटीग आ गया है और आपको बात करके मिलकर आपको सुकून नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये यीशु मसीह की ओर से साइन है, भले ही वो विश्वासी हो, भले ही वो विश्वासी हो। ध्यान दीजिए प्लीज़, आप एक स्त्री हैं, आप कोई बहन हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। ये एक साइन है आपके लिए, सतर्क हो जाइए। ये जो आपको ड्रेन कर रहा है ये रिश्ता, ये यीशु की ओर से नहीं है। अगर आप थक रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं शारीरिक थकान की बात नहीं कर रही हूँ, आप अगर मानसिक रूप से थक रहे हैं और आत्मिक जीवन में भी सफ़र कर रहे हैं, आपकी आत्मिक उन्नति कहीं ना कहीं डाउन हो गई है, इस रिश्ते से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, आप मसीह में भी पिछड़ रहे हैं, और ये विश्वासी है कोई, ये सो कॉल्ड कोई क्रिश्चियन है जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं, यीशु मसीह आपको साइन दे रहे हैं। ये साइन है, हट जाइए। आपको थकाने वाली चीज़ें यीशु की ओर से कभी नहीं होती। आमीन। सो भविष्यवाणियाँ पूरी हो जाती हैं, आगे और आती हैं, ज्ञान लोगों के साथ चला जाता है, अनन्य भाषा का वरदान उनके साथ चला जाता है, और प्रेम अटल रहता है। इसलिए बाइबल बताती है मत्ती के 7 उसके 21वीं से लेके 23वीं आयत, आप प्लीज़ डिटेल में पढ़िएगा, मैं जल्दी से आपको बता दूं। मत्ती का 7, 21वीं, 22वीं, 23वीं आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे आकर कहेंगे, यानी कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की बात हो रही। अब ध्यान दीजिए, मैं वापस उसी बात पर आकर एंड करूंगी कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हर कोई जो हे प्रभु करता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। ये मत्ती के 7, 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे यीशु मसीह कहते हैं 22वीं आयत में, ध्यान दीजिए, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। यानी कि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदान पाए हुए लोग हैं जिनके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं इनको प्रोफेटिक गिफ्ट है, इनको भविष्यवाणी का वरदान है। वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते क्योंकि अनॉइंटिंग पे चलने वाले लोग हैं। वो यीशु मसीह के नाम से आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। और ऐसे लोग जब यीशु के सामने उस दिन खड़े होंगे, उस जजमेंट डे पर, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? 23वीं आयत, वो कहेंगे, वो गिनवाएंगे, ये हमने ये सब काम किए। तो यीशु मसीह कहते हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्म करने वालों, यानी कि ऐसा नहीं है कि जिनके पास गिफ्ट्स होते हैं वो कुकर्म करते हैं, लेकिन अगर कुकर्म कर रहे हैं, अगर प्रेम नहीं है, देखिए अंत के दिनों में लोगों के हृदय का प्रेम ठंडा हो जाएगा, वचन बताता है। छल कपट दुष्ट की ये जो साजिशें हैं वो बहुत ज्यादा, डिसीट बहुत ज्यादा हो जाएगा। धोखा वाला जो एक धोखे की जो आत्मा है, एक फ्रॉड वाली जो स्पिरिट है, ये बढ़ जाएंगी चीजें। हमें देखना है कि हम तो नहीं कर रहे हैं, हमारे हृदय का प्रेम तो नहीं ठंडा हो गया है। कोई फायदा नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सारे वरदान एक तरफ, यीशु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता, खुदा ना करे। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। और यही मत्ती के 7 12वीं आयत, और फिर हम वर्शिप में चलेंगे। अब हम प्रेम कैसे करें? इतना तो हम समझ गए हैं कि प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हमारा सारा काम व्यर्थ है।
उसके साथ उसके उसके बिना प्रेम अगर नहीं है अपने अपने भाइयों बहनों से, इंसानों से, खुद से, प्रभु से प्रेम नहीं है, तो हर एक स्पिरिचुअल गिफ्ट, हर एक वरदान व्यर्थ है। दान देना व्यर्थ है। अन्य भाषा में वर्शिप करना, टंग्स बोलना, वर्शिप करना, आराधना करना व्यर्थ है। वचन बांटना, वचन बोल पाना, हीलिंग्स यीशु के नाम से जब हो रही है व्यर्थ है अगर प्रेम नहीं है, अगर दया नहीं है, अगर उस सामरी व्यक्ति ने जिस तरह से क्राइस्ट लाइक बिहेवियर दिखाया अगर वो नहीं है तो व्यर्थ है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो क्या करें? प्रेम को पैदा कैसे करें? अब सबको तो जाकर गले नहीं लगा सकते हैं और सबको आई लव यू नहीं बोल सकते हैं और ये भी ढोंग होगा। सो एक चीज जो यीशु ने बोला, घूम फिर कर वही बात आ जाती है। मत्ती के 7:12 आयत लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। इस कारण, यीशु मसीह कहते हैं ये, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम जो भी चाहते हो कि हर मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। एज सिंपल एज दैट। आप खुद के साथ जैसा बिहेवियर चाहते हैं, हम खुद क्या चाहते हैं कि हमें किस तरीके से इज्जत मिले, हम क्या चाहते हैं कि लोग हमारे साथ किस तरीके से बिहेव करें, कैसी कैसी क्या बिहेवियर रहे उनका, कैसा उनका लहजा रहे, किस तरीके से प्रेम से बात करे, हमें इज्जत दे। हर कोई चाहता है कि उसका सम्मान हो, लोग रहें, जब जरूरत है तो लोग सामने आए, मदद करे, कोई हो दुआ करने के लिए, कोई हो कि कहे कि नहीं आई एम प्रेइंग फॉर यू जेन्युइनली। हम सब ये चाहते हैं। सो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जैसा चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम वैसा ही बर्ताव उनके साथ करो। और ऐसा करने में आप प्रेम का जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जो आपको स्वर्ग राज का हकदार बनाता है, आप इसे पूरा कर ले जाएंगे। सिंपल सी चीज है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जिस तरीके का बिहेवियर हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा बर्ताव हम चाहते हैं, जैसा प्रेम हम चाहते हैं, जैसी इज्जत हम चाहते हैं कि लोग हमको दे, जिस तरीके से नरमियत से, मुलायम तरीके से, अच्छे से हम चाहते हैं कि लोग हमसे बात करें, कोशिश यही रहनी चाहिए। और पवित्र आत्मा ज़रूर मदद करेंगे, हमें भी वैसा ही रखना है। क्योंकि प्रेम जब हम अपने जैसा करेंगे दूसरों से, तभी वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। तभी हम कहीं खुदा से भी कह पाएंगे कि गॉड आई लव यू। क्योंकि अगर सिर्फ यीशु से कहते रहेंगे कि यीशु मैं प्रेम करती हूँ आपसे, और अपने जो साथ के हैं या जो हमसे मिलते हैं उनके साथ अगर हमारा बिहेवियर सड़ा हुआ है, वो जीसस आई लव यू वो भी नहीं मायने रखता ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन आपको अपने आप को टास्क में रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने वचन के शुरू में सीखा, अनुग्रह मांगिए रोज, जीसस मदद करेंगे। आइए खुद को समर्पित कर देते हैं यीशु मसीह की तरह होने के लिए, क्राइस्ट लाइक बिहेवियर के लिए। आइए हम यीशु से ही मदद मांगते हैं। वर्शिप में रहिए। हालेलुया। विश्वास रखिए, इस वक्त यीशु मसीह आपको, न जाने क्यों मेरे दिल में आ रहा है, गॉड इज़ गोइंग टू ब्रेक यू। कहीं ना कहीं आपका, कहीं अगर कुछ अहंकार है, किसी में अगर प्राइड है, अगर हम नहीं लोगों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आज जीसस तोड़ेंगे उन चीज़ों को। जस्ट रिलीज करिए खुद को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में इस वक्त।
जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, तुझसे शिफा पा गया वो, जिसने भी तुझको छुआ है। तुझसे शिफा पा गया वो, जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। सांसें हैं तेरी, आँखें हैं तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। यीशु मसीह से कहिए, यीशु सब कुछ आपका है। मेरी आँखें, मेरी सांसें, मेरी बातें, मेरा देह, आत्मा, प्राण, यीशु मैं आपको आज समर्पित कर देता हूँ। आज डेडिकेट कर दीजिए, सरेंडर करिए, खुद को दे दीजिए अपना सब कुछ यीशु को। खुद का कंट्रोल नहीं, लेकिन यीशु के कंट्रोल को मांगिए। सांसें हैं तेरी, आँखें हैं तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। सांसें हैं तेरी, आँखें हैं तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, यीशु ही सच है खुदा है। तो सच है खुदा है, तू ही तो सच है खुदा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस,
थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद रखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने आंखों को बंद रखिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। अगर यीशु मसीह तोड़ रहे हैं, अगर यीशु मसीह कुछ याद दिला रहे हैं, पवित्र आत्मा को अपने काम को करने दीजिए। इस वक्त अपने हाथों को इस वक्त आप उठा सकते हैं। अपने हाथों को सब लोग प्लीज़ आप सारे जन उठा लीजिए। अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर करिए। आप सोचिए, आप जिस तरह से उस स्त्री ने 12 वर्षों से परेशान, लहू बहने की दिक्कत, ऐसी बीमारी में उस स्त्री ने जिस तरह से अपने आप को उस घड़ी, उस पल बस यीशु को छूने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, अपने आप को समर्पित कर दिया। इस तरह से आप भी इस वक्त उसी विश्वास से, उसी फेथ से आइए, छू दीजिए, छू दीजिए यीशु को। अपने हाथों को एक साइन के रूप में, एक प्रतीक, एक सिंबल के मानंद आप उठा सकते हैं एंड जस्ट से लॉर्ड यीशु, यीशु मैं आपको छूती हूं, आप भी मुझे छू लीजिए। यीशु मैं सौंप देता हूं, मैं सौंप देती हूं उन अपने जीवन के क्षेत्रों को जहां मैं जूझ रहा हूं, जहां मैं स्ट्रगल कर रही हूं, जहां मैं सफर कर रहा हूं। और अगर आप कहना चाहते हैं, अगर आप बोलना चाहते हैं, आप उस बीमारी को बोलिए, यीशु को, उस मानसिक दशा को बोलिए, उस टेंशन को बोलिए, रिलीज करिए, रिलीज करिए। आप बोलेंगे तो रिलीज करेंगे। उस स्त्री ने, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या बोला? उसने कहा यदि मैं यीशु को छू लूं, बस मैं इस पुरुष के, इस परमेश्वर, इस खुदा के वस्त्र के छोर को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊं। सो बोलना जरूरी है। लॉर्ड आई रिलीज इट, कह दीजिए यीशु मैं आपको दे देती हूं इस बीमारी को, उस मानसिक दुर्बलता को, उस डिप्रेशन को, उस नकारात्मक सोच को। यीशु मैं आपको दे देती हूं, मैं दे देता हूं प्रभु उस बोझ को। मैं अपने उस दिमाग के हर एक बोझ को प्रभु यीशु आपको दे देती हूं, मैं दे देता हूं। गॉड आई रिलीज। और अपनी हर एक नाकाम कोशिश को भी रिलीज कर देते हैं। आइए, आप बहुत दिनों से, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। उस नाकाम कोशिश को, उस बीमारी को, उस खराब रिपोर्ट को, उस पाप के ख्याल को, उस कमजोरी को, अपने घर को, अपने हालातों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को आप यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए, समर्पित कर दीजिए। इस वक्त यीशु आपके उस लोड को ले रहे हैं और मैं आपके लिए दुआ करती हूं कि यीशु आपकी मदद करे। यीशु आपको इस वक्त अनुग्रह दे रहे हैं। जीसस क्राइस्ट आपकी मदद कर रहे हैं। जिस तरह से उस सामरी व्यक्ति को यीशु ने भेजा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो यहूदी, वो जो भी मुसाफिर था, वो अधमरा था, वो गलत रास्ते पर था, वो शायद दुआ भी नहीं कर पा रहा था, उसको होश ही नहीं था वो दुआ क्या करता, वो होश में ही नहीं था। यीशु मसीह ने भेजी मदद। यीशु मसीह ने उस सामरी व्यक्ति को भेजा, राइट टाइम पर राइट हेल्प को भेजा। आई स्पीक इन द नेम ऑफ जीसस कि यीशु आपकी मदद करे एक अलौकिक रूप से, जहां से उम्मीद नहीं करी मदद आ जाए। उम्मीद शायद याजकों से की गई, उस लेवी पुरुष से उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद जहां से थी नहीं वहां से मदद आई। आपको हेल्प भेज रहे हैं यीशु। गॉड इज योर हेल्पर। यहोवा यीरे, मुहैया करने वाला परमेश्वर, वो है आपका मददगार।
आपको यीशु मसीह हेल्प कर रहे हैं, उस सिचुएशन में सीधा मार्ग निकाल रहे हैं। यीशु, मैं विनती करती हूँ अपने इन सारे भाइयों और बहनों के लिए, मैं विनती करती हूँ सभी बच्चों के लिए जहाँ पर ये फंस रहे हैं, जहाँ पर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पर ये जूझ रहे हैं। यीशु, उस बर्डन को, उस बोझ को उठा लीजिए प्रभु जी, और मदद भी भेजिए कि अपने इन तरीकों को ये छोड़ पाएं और आपकी राह पर चले। यीशु, मदद भेजिए कि उस नशे से ये मुक्त हो जाए। मेरे खुदा यीशु, चंगाई भेजिए। ओ यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर, अभी इसी वक्त आपके हड्डियों में शिफा 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 भेज रहे हैं। हालेलुया, हड्डियों में हीलिंग आ रही है, हड्डियों में चंगाई आ रही है, आपके ईयर्स में हीलिंग आ रही है, कानों में, ईयर ड्रम्स में, कानों के पर्दों को यीशु हील कर रहे हैं। कानों के पर्दों में हीलिंग आ रही है, रिसीव करिए। वो मदद भेज रहे हैं आपको, जिस भी तरीके की मदद की ज़रूरत है। फाइनेंस में हीलिंग आ रहा है, फाइनेंसेस को चंगा कर रहा है प्रभु यीशु। फाइनेंसेस में उस हीलिंग को आप रिसीव करिए मेरे भाई, अपने प्रमोशन को। आई डिक्लेयर सक्सेस। आप लज्जित नहीं होंगी मेरी बहन, आप लज्जित नहीं होंगे। कोई तो बहुत ही शर्मिंदगी वाला काम करता है, कोई तो यहाँ पर, आप शर्मिंदगी वाला काम नहीं करते। मैं आपको बता दूं, आपका काम छोटा आपको लगता है, लेकिन यीशु आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। कोई है मेरी बहन या कोई मेरे भाई है, वो जो आप काम कर रहे हैं वो शर्मिंदा होने वाला काम नहीं है। आपको लग रहा है शायद आप कहीं पर, आई डोंट नो, आप शायद क्लीनिंग कुछ जॉब करते हैं, शायद आपको झाड़ू लगाने वाला काम है, कुछ क्लीनिंग का काम है, स्कूल में या कहीं ऑफिस में आप सफाई के कर्मचारी है। मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा है आप लज्जित हैं उस जॉब में, लेकिन यीशु मसीह आपको इस नज़रिए से देखते ही नहीं। यीशु मसीह आपको उस नज़रिए से नहीं देखते। आप एक राजा के संतान हैं और यीशु आपके उस जॉब में आपके लेवल को ऊंचा उठाने वाले हैं। देयर इज समबडी, मैं देख रही हूँ आप झाड़ू लगाते हैं, मैं आपके उस झाड़ू को भी देख रही हूँ, लंबी स्टिक वाला और नीचे जो उसके ब्रशेस होते हैं वैसा वाला आप झाड़ू चला रहे हैं। नहीं भी चला रहे तो भी रिसीव करिए। यीशु आपके लेवल को, आपके लेवल ऑफ जॉब को उठाने वाले हैं। आप नीचे नहीं है, लेकिन यीशु आपको उठाने वाले हैं। आई डिक्लेयर प्रमोशन इन द नेम ऑफ जीसस। प्रमोशन 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 इस वक्त यीशु मसीह रिलीज कर रहे हैं। हर प्रकार के मदद को यीशु भेज रहे हैं। जैसी भी दुविधा, जैसा भी काम अटका, जीसस रिलीज कर रहे हैं, पेपर्स को रिलीज कर रहे हैं। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से रिपोर्ट्स को चेंज होने के लिए दुआ करती हूँ। आपके ब्लड रिपोर्ट्स परफेक्ट हो जाने पाए। जो भी खराब आया है, जो भी कंडीशन गलत बताया है डॉक्टर ने, जहां पर ऑपरेशन बताया है, वहां यीशु की चंगाई इस वक्त आ रही है। आई डिक्लेयर यीशु इज बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इस वक्त उस बच्चे, इस वक्त नाउ यीशु के सर पर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है और हालात बदल रहा है। हालातें, जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। बी रिलीव्ड फ्रॉम दैट मेडिकल कंडीशन नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान के उस पकड़ को, दैट क्लच ऑफ द एनिमी, दैट स्पेल एंड कर्स ऑफ डेथ जो इस बच्चे यीशु के ऊपर है, यीशु के नाम से यीशु का लहू उसको तोड़ता है इस वक्त। बी हील्ड, बी रिलीव्ड उस कंडीशन से, उस
माहौल से, जो भी लाइफ सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर है या जो भी है, गॉड इज ब्रिंगिंग इशू आउट ऑफ दैट। यीशु मसीह के नाम से यीशु इस हालात से निकल चुका है, इस शैतान के कब्जे से वो निकल चुका है यीशु के नाम से। ही इज आउट ऑफ डेंजर एंड ही विल लिव अ लाइफ ऑफ अबंडेंस। यीशु विल लिव अ लाइफ ऑफ अबंडेंस। यीशु मसीह कहते हैं बहुतायत का जीवन, बहुतायत से जीवन और बहुतायत का जीवन। इन द नेम ऑफ जीसस इट इज डन, इट इज डन। मैं विश्वास से घोषित करती हूँ यीशु मसीह आपके नाम से इस बच्चे यीशु के ऊपर, हालेलुया, सारी बीमारियां दूर हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इस बीमारियों में एक चेंज आ रहा है, एक चेंज आ रहा है जड़ से। श्रेया बेटा, जड़ से आपकी वो तकलीफ ठीक हो रही है, रूट से, ऊपरी ऊपरी तरीके से नहीं। मैं आप सबसे कहना चाह रही हूँ यीशु के लिए भी एक चेंज आ रहा है। ब्रदर जितेंद्र जी, आपकी वाइफ के लिए जड़ से हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी दूर हो जाए यीशु के नाम से। ब्रदर रमेश एंथनी, फ्रॉम द रूट्स, जड़ से हर एक बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। सिस्टर सोनू सफरी, आपके हृदय को यीशु मसीह छू रहे हैं, आपके दिल को यीशु मसीह छू रहे हैं, आपके दिल को चंगा भी कर रहे हैं यीशु मसीह, नया भी कर रहे हैं। मैं जीसस के नाम से सारे हार्ट कंडीशंस को दूर हो जाने को कमांड करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह का हाथ आप लोगों के हृदय पर आ रहा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन चंगाइयों को रिसीव करिए। किडनीज में हीलिंग आ रही है। अगर कोई भी यहाँ पर किडनी के रोग से परेशान है, बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बहुत ही जल्दी आपको आप यूरिन करने की ज़रूरत होती है, पेशाब की दिक्कत है, बहुत ही कम समय पर आपको जाना होता है, या फिर ऐसा लगता है, बहुत सी मेरी बहनें भी हो सकती हैं या मेरे भाई हो सकते हैं, आप गॉड इज हीलिंग यू नाउ। इस वक्त चंगाई रिसीव करिए, वो प्रॉब्लम खत्म होती है यीशु के नाम से। नॉर्मल तरीके से आप यूरिन करेंगे, वो पेशाब के रास्ते में हीलिंग आ रही है, पेशाब के रास्ते में हीलिंग आ रही है यीशु के नाम से। हर एक जो नली में ब्लॉक है, हर एक नली जो ब्लॉक है, यीशु मसीह के लहू से वो खुल रहा है, वो ब्लॉकेज हट जाता है। कोलेस्ट्रॉल इज बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हार्ट सर्जरी कैंसिल होते हैं यीशु के नाम से। ये जीसस कर रहे हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज रिसीव करिए। गॉड इज वर्किंग रूट्स में, वो जड़ में काम कर रहे हैं। हालेलुया। सिस्टर सुनीता जी, सिस्टर सुनीता वर्मा जी, मैं आपके पूरे शरीर पर यीशु के लहू को लगाती हूं, और जिस तरह से नामान कोड़ी वो डुबकी लगाता है 7 बार, और 7वीं बार उसके शरीर के स्किन को, उसकी खाल को यीशु नया कर देते हैं। इस वक्त सिस्टर सुनीता वर्मा जी, सर से लेकर पांव तक आप यीशु मसीह के लहू से धोई जा रही हैं। आपका स्किन नया हो रहा है, बच्चों के जैसा, नई त्वचा, नई त्वचा, नई त्वचा। स्किन प्रॉब्लम लीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सारे हार्मोन का जो इम्बैलेंस है वो यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, आप रिसीव करिए। सारा हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, बैलेंस आ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य जी, आपके हस्बैंड तिलक के लिए हम दुआ करते हैं। उनके हृदय को यीशु मसीह छू ले इस वक्त, उनके मन को यीशु मसीह छू ले इस वक्त।
He will be a changed man. वो बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप प्रार्थना करती रहिए मेरी बहन। मैं सिस्टर श्वेता जी आपके लिए भी दुआ करती हूँ कि यीशु मसीह आपको बल दे, यीशु मसीह आपको बल दे, यीशु मसीह आप सबों को शारीरिक बल भी दे। ब्रदर जितेंद्र जी आपको शारीरिक बल भी दे, आपको स्ट्रेंथ मिल जाए, पवित्र आत्मा का पावर इस वक्त शरीरों में आ जाने पाए। जो कमजोरी है, जो दुर्बलता है, शरीर में से यीशु के नाम से निकल जाने पाए और आप हिरनियों के समान आपके जैसे स्फूर्ति आ जाए। जैसे वचन में लिखा है कि वो मेरे पैरों को हिरनियों की मानिंद, जैसे हिरनियों के पैर होते हैं वैसे तेज तेज फिटनेस के साथ, स्फूर्ति के साथ, ताकत के साथ आप सबके कदम चले। शारीरिक रूप से भी आप फिसलेंगे नहीं, आत्मिक रूप से भी आपको यीशु मसीह दृढ़ रखेंगे। इस वक्त रिसीव करिए, रिसीव करिए पवित्र आत्मा के उस ड्यूनामिस पावर को, पवित्र आत्मा के उस तेज को, पवित्र आत्मा के उस सामर्थ को रिसीव करिए, अपने शरीर में रिसीव करिए। आपके लिवर में ब्रदर इमैनुअल भट्टी जी, और मैं बताना चाहती हूँ आप सबसे, अगर पेट की दिक्कत है अपने पेट पर हाथ रखें इस वक्त। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके पेट में, सिस्टर सीमा आपके लिए भी यीशु मसीह का पवित्र आत्मा पावर से काम कर रहा है। आपके पेट में एक ऊर्जा पवित्र आत्मा की ओर से आपके पेट के अंदर, आपके शरीरों के अंदर हर एक कमजोरी को खत्म कर देती है। वो यीशु मसीह के नाम से, वो पवित्र आत्मा की ओर से वो सामर्थ हर एक कमजोरी को मार डालती, खत्म कर देती है, नेस्त नाबूद करती है यीशु के नाम से। बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग इन जीसस। यीशु में नया बल पाते जाएं आप लोग, बलवंत हो जाइए यीशु के नाम से। अगर किसी को बुखार है इस वक्त यीशु मसीह आपके उस बुखार में हीलिंग दे रहे हैं, चंगा कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। हर एक बुखार, फीवर, कोल्ड, फ्लू, वायरल, बॉडी पेन, गले में अगर दर्द है तो भी खत्म हो जाए यीशु के नाम से। अनूप डैनियल जी, हम आपके लिए दुआ करते हैं। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। रिलीज ब्रेक थ्रू इन द फाइनेंसेस ओ लॉर्ड। गॉड, आप ब्रेक थ्रू के परमेश्वर है। गॉड, यू आर अ गॉड ऑफ ब्रेक थ्रू, यू आर अ गॉड ऑफ ब्रेक थ्रू, यू आर द गॉड ऑफ बाल परासीम। गॉड, अपने लॉर्ड जीसस स्वर्ग के झरोकों को खोलिए, ओ एक ब्रेक थ्रू आने पाए। मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप में से जितनों को भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी बात को सुनिए। आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको बाइबल में ढूंढ के निकालने की ज़रूरत है। पहला इतिहास या दूसरे इतिहास में, इंग्लिश में फर्स्ट क्रॉनिकल्स या सेकंड क्रॉनिकल्स में, बाल पराजीम, इस वर्ड को याद रखिए, बाल पराजीम, गॉड ऑफ ब्रेक थ्रू। अकस्मात रूप से, अलौकिक रूप से स्वर्ग के झरोकों को खोलकर, तोड़कर परमेश्वर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देने वाला परमेश्वर है। बाल पराजीम, ये आप में से सबके लिए ये वचन। ही इज अ गॉड ऑफ बाल पराजीम। और कभी यीशु मसीह ने हिदायत करी तो हम इस वचन के ऊपर भी मुझे याद नहीं है पहले कभी मैंने वचन इस पर आधारित था कि नहीं, लेकिन अगर यीशु मसीह आज कह रहे हैं तो आप ज़रूर से पढ़ें। ही इज़ अ गॉड ऑफ बाल पराजीम, द गॉड ऑफ ब्रेक थ्रू। नाउ ये आपके लिए एक होमवर्क है। प्लीज़ फर्स्ट क्रॉनिकल्स और सेकंड क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास या दूसरे इतिहास में बाल पराजीम के बारे में प्लीज़ पढ़िए। अगर आप में से कोई मेरे भाई या बहन
जानते हैं, प्लीज नोट द स्क्रिप्चर्स, इफ एनीबडी कैन जस्ट पुट द स्क्रिप्चर्स। ये मैं आपको प्रोफेटिक वे में बोल रही हूँ। द गॉड ऑफ बैल पेराजिम इज गिविंग यू योर ब्रेक थ्रू। मैं इसके बाद फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए दुआ नहीं करूँगी, क्योंकि यीशु ने जो कर दिया उससे और बेहतर मैं कैसे कर सकती हूँ। सो जीसस क्राइस्ट आपके परिवारों में, बेटा श्रेया मेरे बच्चे, फॉर योर फैमिली यू रिसीव द वर्ड एंड यू विल रीड बेटा, और अपने घर पर आप इसको बोलोगे और आप मम्मी के साथ दुआ करोगे फ़ोन पर। श्रेया, पापा मम्मी के साथ आप दुआ करना, इस वचन को बोलकर, इस वचन को पढ़कर उनसे भी कहो कि वो पढ़ेंगे। गॉड ऑफ ब्रेक थ्रू, गॉड ऑफ बैल पेराजिम इज गिविंग अ ब्रेक थ्रू इन योर होम। श्रेया, सिस्टर सोनू सफरी, आपके हालात बदल रहे हैं, आपके हालात बदल रहे हैं, आपके हालात बदल रहे हैं। सिस्टर सोनू सफरी, आई एम सीइंग अ चेंज। मैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आज शायद ना ले पाऊँ, लेकिन इस चेंज को डिक्लेयर करती हूँ। यीशु मसीह की ओर से, एक पवित्र आत्मा की ओर से एक हवा चल रही है। रिसीव करिए अपने घरों में, रिसीव करिए अपने जीवन के उन हालातों में जहाँ पर आप उस चेंज को देखना चाह रहे हैं। प्लीज रिसीव। आई एम सीइंग अ चेंज ऑफ माइंड। उस गंदगी से आपको यीशु मसीह छुड़ा रहे हैं, उस गुनाह से आपको छुड़ा रहे हैं। चेंज ऑफ हार्ट, आपका हृदय चेंज हो रहा है। गॉड इज हीलिंग योर हार्ट। आप बीते हफ्तों में, महीनों में बहुत रोए हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड। आपका रोना, आपका विलाप करना, मनु थॉमस जी, आपकी हर एक गिड़गिड़ाहट को यीशु मसीह आज खुशी में बदल रहे हैं। आप सब रिसीव करिए। हालेलुया। आई सी अ चेंज हैपनिंग। पवित्र आत्मा की ओर से एक लहर चल रही है। आप बहुत रोए हैं। मनु जी, आपकी गिड़गिड़ाहट यीशु के कानों तक पहुंची है। मुझे नहीं पता मेरे भाई आपने किस चीज़ के लिए, एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे ये भी नहीं पता भाई है या बहन, क्योंकि मनु एक कॉमन नेम होता है। प्लीज़ फॉरगिव मी। लेकिन आप परमेश्वर के बच्चे हैं मनु जी। आपका रोना, आपकी सिसकियां यीशु मसीह के कानों तक पहुंची है। एंड गॉड इज गोइंग टू आंसर योर प्रेयर्स। मैं फिर से बोलती हूं, एक चेंज को रिसीव करिए। मेडिकल रिपोर्ट्स में चेंज, बॉडी में चेंज। ब्रदर जितेंद्र खयानी जी, आज से आपकी सारी कमजोरी खत्म यीशु के नाम से। आप गिरेंगे नहीं, ना ही शारीरिक रूप से, ना ही किसी और रूप से, ना ही आर्थिक रूप से, ना ही फाइनेंसेस में। आपको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर, आपको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर आपके पैरों को दृढ़ कर रहा है। जितेंद्र जी, रिसीव करिए। आप गिरेंगे नहीं। सारी कमजोरी दूर होती है यीशु के नाम से। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे ख्याल से इस वक्त हमें जस्ट हाथ उठाकर रिसीव करने की जरूरत है। प्लीज रिसीव करिए। कहिए, प्रभु यीशु मसीह, प्लीज बोलिए मेरे साथ, लॉर्ड जीसस, जहां भी जो भी चेंज, जो भी बदलाव की जरूरत है, मेरे खुदा, मेरे यीशु, मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे मन और सोच और आत्मा में, मेरे परिवार में, मेरे घर के माहौल में, मेरे बिहेवियर में, मेरे फाइनेंसेस में, मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स में, मेरे शरीर में, उस बीमारी में, प्रभु मेरे प्रार्थना जीवन में, यीशु मसीह जिस बदलाव की जरूरत है, फिर चाहे वो जितने भी क्षेत्रों में हो, यीशु मैं आपके नाम से, बोलिए यीशु, हम आपके नाम से उस बदलाव को यीशु के नाम से रिसीव करते हैं।
ओ रिसीव करिए। आई एम ब्लोइंग ओवर यू पवित्र आत्मा के जीवन को, उस चेंज को फेथ में। प्रभु की दासी, यीशु की दासी होने के नाते, यीशु के आदेश के मुताबिक मैं आपके ऊपर उस चेंज को, पवित्र आत्मा के उस श्वास को ब्लो करती हूं। रिसीव करिए मेरे सभी भाई, मेरी सारी बहनें, बच्चे, रिसीव करिए सारे बुजुर्ग। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। योर स्टोरीज आर चेंजिंग। हालेलुया। मैं जल्दी से कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट लूंगी और गॉड ब्लेस यू सैमुअल मोदी जी। सैमुअल मोदी जी, प्रभु यीशु मसीह आपके सारे प्रार्थना निवेदनों को हाँ और आमीन में उत्तर दें। दीपक करनवाल जी, रिसीव करिए उस चेंज को, रिसीव करिए पवित्र आत्मा के उस सामर्थी काम को, मूवमेंट ऑफ गॉड को रिसीव करिए। हालेलुया। अवनी रानी जी, बेटा आपको जिस भी क्षेत्र में मेरे बच्चे चेंज की ज़रूरत है, अवनी रानी, जिस भी क्षेत्र में चेंज की ज़रूरत है, मे गॉड हील यू नाउ। वो बदलाव दिखे यीशु के नाम से। अंपू जोरम जी, मे गॉड हील यू, मे गॉड डिलीवर यू। प्रभु यीशु आपके स्तर को बढ़ाएं, आपके स्तर को उठाएं, आपके लेवल को ऊपर करें। अंपू जोरम जी, गॉड इज अपलिफ्टिंग यू, God is uplifting you. He is a God who elevates. He is a God of elevation. He is a God of elevation. He is a God of elevation. वो ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर इस वक्त हमारे जीवनों में काम कर रहा है। रिसीव करिए। अंपू जोरम जी, God is telling you this. इस वचन को ले लीजिए। ये आपके लिए है, ये आप सबके लिए भी है। याद रखिएगा, God of elevation. God of elevation. यीशु मसीह, ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर, गॉड ऑफ एलिवेशन, द गॉड हु एलिवेट्स। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर केविन लेडली, मे गॉड एलिवेट यू माय ब्रदर। यीशु मसीह आपके दर्जे को, आपकी पदवी को ऊंचा उठाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मूनचंद जी, आई ब्लेस यू एंड योर फैमिली इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बुट्टा सिंह जी, आपको प्रभु यीशु मसीह बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके पेट में इस वक्त काम कर रहा है। हो द मूवमेंट ऑफ होली स्पिरिट ऑफ जीसस पेट में, गर्भ में, ओ यस, गर्भ में सारे बंद गर्भ खुल जाए यीशु के नाम से। अगर आपकी कोई फैमिली मेंबर है, आपकी वाइफ, बहन या कोई भी जो कंसीव नहीं कर पा रही है, इस वक्त यीशु मसीह गर्भों को खोल रहे हैं। आप मेरी बहन इसी महीने यीशु मसीह के नाम से गर्भवती हो जाए, यीशु के नाम से। अपने गर्भ पर, अपने कोख पर आप मेरी बहनें प्लीज इस सामर्थ को रिसीव करिए। इवन हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ओवरीज में प्रॉब्लम्स, सिस्ट्स गल रहे हैं, सिस्ट्स, ovarian cyst is being healed, finished in the name of Jesus. जिसको भी ओवेरियन सिस्ट की दिक्कत है वो खत्म होता है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर पॉल पी जी, मे गॉड गिव यू विजडम। प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ को पकड़कर सही रास्ते पर, राइट ट्रैक, राइट रोड पे ले जाए। मे गॉड गिव यू विजडम माय ब्रदर इन क्राइस्ट। मे गॉड गिव यू विजडम। हालेलुया। जितेंद्र जी, आप चंगे हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं, आप घोषित करिए। और मैं एक बार फिर से आप सबको बताना चाहती हूँ, भालपराजिम पहला इतिहास या दूसरे इतिहास में है, ये आपको ढूंढने की ज़रूरत है। भालपराजिम के बारे में पढ़िए और अपने फाइनेंसेस के लिए उस ब्रेक थ्रू के आशीष को रिसीव करिए। हालेलुया। अंजलि टिग्गा जी, आई प्रे फॉर द हैंड ऑफ द होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। अंजलि टिग्गा जी, पवित्र आत्मा का इस वक्त आपके सर के ऊपर एक पकड़ आ रहा है। रिसीव द हैंड ऑफ गॉड नाउ। और इस वक्त सारे, अगर कोई दुष्ट आत्माओं से परेशान है, फैमिली मेंबर्स जो दुष्ट आत्मा से परेशान या इन्फ्लुएंस्ड है, जो चले गए हैं, ऐसे परिवार के जनों के ऊपर यीशु का हाथ इस वक्त आ रहा है।
इस वक्त वो रिहा हो रहे हैं उस शैतानी कब्जे से। जो भी आपका बच्चा हो, आपके भाई, आपके बहन हो सकते हैं। रेबेका शिवा जी, आपके घर के परिवार के एक एक सदस्य के ऊपर, आपके परिवार के एक एक जन के ऊपर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है। रिसीव करिए। गॉड इज डिलीवरिंग, गॉड इज डिलीवरिंग फैमिली मेंबर्स। ये मैं अंतिम प्रार्थना कर रही हूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नीलम जंग जी, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है। पवित्र आत्मा के उस पकड़ को रिसीव करिए। गॉड इज डिलीवरिंग योर फैमिली मेंबर्स। जो भटक गए हैं, इस वक्त एक ऐसी अनॉइंटिंग यीशु के नाम से रिलीज हो रही है। उनके जीवनों पर एक ऐसा अभिषेक उतर रहा है। दे आर बीइंग डिलीवर्ड। ज्योति महिला जी, आपकी मम्मी के लिए दुआ करते हैं। उनके सर पर यीशु का हाथ आ रहा है। आप सब रिसीव करिए प्लीज। और महेश सैनी जी, मैं देख रही हूं आपने पहला इतिहास 14 उसका 11 डाला है। उम्मीद करते यही है वो वर्स। और खुदावंद यीशु मसीह, यस इट इज दैट, आई थिंक सो, आई हैव लॉस्ट इट, बट आई थिंक यही है बाल फराजीम। खुदावंद यीशु मसीह आप में से एक एक को जो ये आयत डाल रहे हैं बहुत तायत से बरकत दे। पहला इतिहास 14 का 11, फिर भी आप सब अपने लिए भी चेक कर ले। थैंक यू महेश जी, ब्रदर महेश, थैंक यू वेरी मच। रूबी रानी जी, आई प्रे पवित्र आत्मा का काम हो जाए आपके कोर्ट केस में एंड एक रिहाई आ जाए। आइए प्रभु यीशु के नाम से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक फाइनल प्रेयर करते हैं। आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। कुछ देर के लिए आप कमेंट करना भी बंद कर सकते हैं। यीशु मसीह के हाथों में आइए अपनी सारी दुविधाओं को, अपने स्ट्रगल्स को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, जस्ट लेट अस सरेंडर इट ऑल। अपनी मिनिस्ट्री को, अगर आप सेविकाई करते हैं, बच्चों को, उन परिवार के सदस्यों को भी जिनको यीशु मसीह छू रहे हैं, ये याद रखिएगा। आज सोने से पहले दुआ भी करिए। टुडे गॉड हैज टच्ड। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा ने उन परिवार के सदस्यों को छुआ है जो माइंड में उनके कुछ गड़बड़ी आ गई है, वो भटक गए हैं, वो व्यभिचार में पड़ गए। समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। उनके दिमाग को जैसे शैतान ने कब्जे में ले लिया। आज वो रिहा हो चुके हैं यीशु के नाम से, और पवित्र आत्मा का कब्जा आपके परिवार के उन जनों पर आ चुका है। आइए उनको भी सौंप देते हैं यीशु के हाथों। प्रभु यीशु मसीह, मैं हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को, अपने भाइयों और बहनों के हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके सामर्थी हाथों में सौंप देती हूं। हम एक मन हो के खुदा बाप दुआ करते हैं कि आप इन सारे प्रार्थना निवेदनों को इसी वक्त टच करिए, ब्लेस करिए। May the hand of God come upon every prayer request now. हम अपने सारे प्रार्थना गर्जों को यीशु मसीह आपके सामने रखते हैं। आप हाँ और आमीन में खुदा बाप उन सभी को अपने मर्जी के मुताबिक रिलीज करें, रिलीज करें, रिलीज करें, रिलीज करें नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं जीसस कि आप बल दीजिए कि हम सब से और खुद से भी और यीशु आप से भी ऐसा प्रेम करने पाए जैसा आप सिखाते हैं। और आज जितनी भी बरकतें आपने दी है प्रभु जी, जितने छुटकारे आपने दिए हैं प्रभु जी, उनको मैं तमाम अपने भाई और बहनों और सभी के जीवनों में, खुद के भी जीवनों में आपके लहू से मैं सील कर देती हूँ। धन्यवाद के साथ हम इनको रिसीव करते हैं। सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर सिर्फ यीशु, सिर्फ जीसस क्राइस्ट को देते हुए प्रार्थना हम एक मन होकर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप यहोवा परमेश्वर हमारी दुआओं को सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Brothers and sisters, वो चेंज आज, वो बदलाव आज, वो टर्न अराउंड आज, वो पवित्र आत्मा का सामर्थी काम आज हम सबके जीवनों में हुआ है। हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। और आज के वचन को याद रखिएगा
इन 40 दिन के रोज़े जो आपने रखे हैं 40 दिनों वाले, प्रेम को मत भूलिए। परमेश्वर से प्रेम, खुद से प्रेम और परमेश्वर के हर एक मनुष्य से, हर एक बच्चे से प्रेम। और इस चीज़ को करने में मदद हमारी यीशु मसीह करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आपकी बहन निशा अब आपसे इजाज़त लूँगी। मुझे, मेरे फैमिली को, लूक 4:18 फेलोशिप की हमारी मिनिस्ट्री को, मेहरबानी से मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, मुझको प्लीज़ दुआओं में याद रखिए। और आप जब हमारे लिए दुआ करते हैं, हम एडवांस में आपके ऊपर ये बरकत को बोलते हैं कि आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में 1000 गुना से भी बढ़कर 1000 फोल्ड से भी ज़्यादा आशीष पाएं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड खुदा ने चाहा तो अगले फ्राइडे हम फिर से मिलेंगे। एंड यीशु मसीह के शालोम से आप सब भरे रहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।